सब ठीक ठाक हो कि नहीं हो? पिछला वीडियो देखे हो कि नहीं देखा? नहीं देखे हो तो देख लेना है। टोटल एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एकदम शॉर्ट तरीका में बताया जा रहा है ना। एकदम सीखना ही सीखना है, तब जाके हिसाब सही होगा, ठीक है ना। डेली 3 बजे शाम में, कितना बजे? 3 बजे शाम में डेली क्वेश्चन दिया जाएगा। एक से एक क्वेश्चन रहेगा, एकदम शॉर्ट तरीका जो होता है, तरीका बताने का, समझाने का, सब तरीका अपना के तुमको दिया जाएगा, ठीक ना। डेली वीडियो देख लेना है। क्या है पहला क्वेश्चन? आओ, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में है, एनटीपीसी में है, एलपी में है, ठीक है। सब पूछा हुआ टोटल क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक। चलो आओ देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन कहता है। 11 पर पावर 0 प्लस 21 पर पावर 0 माइनस 7 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 0 गुना 5 पर पावर 0 का मान क्या है? ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। देखो, किसी भी संख्या पर जब 0 पावर होगा तो हमेशा याद रखना एक मान होता है। कितना होता है? एक होता है। किसी भी संख्या पर 0 जैसी पावर आ गया, 1 हो गया। यानी 11 पर पावर 0 का मतलब 1, प्लस 21 पर पावर 0 का मतलब 1, माइनस 7 पर पावर 0 का मतलब 1, यहाँ भी प्लस 1, ठीक है, ये अंदर की बात। और गुना 5 पर पावर 0 का मतलब 1, ठीक है। देखो ये प्लस माइनस खत्म हो गया, एगो हो गया, बचा 1 जोड़ 1, 2 और गुना 1 बराबर कितना होता है? 2 आ गया बी नंबर आंसर। देखो कितना समय लगा है ना, बहुत कम समय बनेगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यदि 85 और 153 का एचसीएफ इस रूप में दिया हुआ है तो व्यक्त किया गया है, तो कहता है x का मान ज्ञात करें। यानी 85 और 153 का एचसीएफ निकालो, और जो है ना इसके बराबर दिया हुआ है ना, कि जो एचसीएफ निकलेगा उसके बराबर, तो कर लो। क्या हो जाएगा? 85 से निकालेंगे एचसीएफ 153, एक बार में 85, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 13 में से 8, यहाँ हो जाएगा 14, 6 68, ठीक। यहाँ हो जाएगा कितना? 85, एक बार में 68, यहाँ हो जाएगा 7, 1 17, ठीक। यहाँ 68 लेंगे, कितना बार में? 4 बार में 68, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। हो गया। अब कहता है इसके बराबर है, तो बराबर कर दो। यानी 17 बराबर है 85 एक्स माइनस 153, माइनस इधर आएगा प्लस, यानी 17 प्लस 153 बराबर कितना हो जाएगा? 85 एक्स, ठीक है। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 53 17 होता है कितना? 0, ठीक है। 4 1 5 1 6 1 7 हो जाएगा, बकिया 1 बराबर में 85 एक्स, ठीक है। ये 2 बार में कट जाएगा, क्या बार में? 2 बार में। तो एक्स के मान पूछ रहा है, तो एक्स के मान देख लो कहाँ है? डी नंबर में, ठीक है। समझ गया होगा। कहता है ये जो है ये दोनों के एचसीएफ के बराबर ही है, तो बराबर कर दिए, तुरंत आ गया एक्स के मान, ठीक। अगला क्वेश्चन चलता है। कहता है यदि रूट एक्स प्लस 0.24 बराबर रूट अंडर 0.1296 में है तो एक्स का मान ज्ञात करें। एलपी सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक। आओ बनाते हैं इसको। क्या करते हैं? क्या है? रूट एक्स प्लस 0.24 बराबर में रूट अंडर 0.1296। यदि तुमको वर्ग याद होगा तो तुरंत खेल खत्म हो गया ना। कितना का है वर्ग? यानी रूट एक्स प्लस 0.24 बराबर है 36 का वर्ग, और 4 अंक के बाद दशमलव है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाए, ठीक है। काम खत्म। तो यहाँ हो जाएगा, आगे हो जाएगा रूट एक्स बराबर में कितना? 0.36, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.24। तो रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 0.12 घटा के हो जाएगा। अब देख लो, जब रूट इधर रहता है तो बराबर उधर जाता है तो वर्ग हो जाता है, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 0.12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक और जोड़ देना, यानी 4 अंक के बाद दशमलव कहाँ होना चाहिए? देख लो, 12 का स्क्वायर 144 है, 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव, ए नंबर वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन, आओ चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक 3a माइनस 50 है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a प्लस 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया, तो लिख लीजिए क्या है? सेक a, सेक 4a बराबर दिया हुआ है कोसेक, है ना, 3a माइनस 50 डिग्री, ठीक है। देखो, जब भी ऐसा हो तो जो बड़ा वाला है ना उसी टाइप में बदल दो इसको। तो क्या लिख सकते हैं? कोसेक 90 माइनस
4a लिख सकते हैं नहीं, क्या हो जाएगा इधर कोसेक 3a माइनस 50 नहीं, इसको इसलिए लिखे कि इसको पुराना है। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या सेक थीटा, तो सेक थीटा दे ले, सेक थीटा में बदलना है तो कोसेक में लेना पड़ेगा। अब देखो कोसेक और कोसेक दोनों तरफ कट गया, बचा कितना 90 माइनस 4a अब बराबर में 3a माइनस 50। एक तरफ करो तो 90 माइनस है इधर तो प्लस हो जाएगा 50 बराबर में 3a, इधर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 4a, कितना हो जाएगा 140 जोड़ के ठीक है बराबर में ही हो जाएगा 7a। ठीक है काट देंगे तो क्या बड़ी में 20 बड़ी में, यानी एक मान निकल गया 20, लेकिन हमको ज्ञात करना है कितना का मान a प्लस 75 डिग्री, कितना a प्लस 75 डिग्री, तो एक मान है 20 और प्लस 75, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 95 डिग्री, जो कि है कितना नंबर में a नंबर। ठीक है समझ गए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की परिधि 308 मीटर दी गई है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया ना, वृत्त का परिधि दिया हुआ और क्षेत्रफल पूछ रहा है, निकाल दो। परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई r। ठीक है तो परिधि दिल है 308 बराबर में 2 पाई का मान 22/7 और r निकाल देंगे ना, 2 से काटेंगे तो कितना बड़ी में 15 दूनी 30 154, 22 से काटेंगे तो क्या बड़ी में 7 बड़ी में, यानी 7 कितना हो जाएगा 49 बराबर में r हो जाएगा। त्रिज्या निकालना हमको निकालना क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई r²। ठीक है तो पाई का मान कितना 22/7, r के मान है कितना 49, तो 2 बार 49 गुना 49। ठीक है काट दो क्या बारे में 7 बारे हो गया 49 कट जाएगा। अब गुना 22 गुना 7 करोगे तो 154 आ जाएगा, 154 गुना 49 करोगे है ना, तो क्या हो जाएगा कर दो गुना 9 चक 36 के 6 बाकी 3 15 नमक 35 3 138। ठीक है 4 चक 16 6 बाकी 1 60 1 61। ठीक है यहाँ 6 814 4 बाकी 1 4 1 5 यहाँ 7 75 46 देख लो कहाँ पर है, वही हो जाएगा आंसर जो कि बी नंबर में है 75 46। ठीक है समझ गए। चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। कहता है द्विघात समीकरण 7x² प्लस 28x प्लस 1 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है। ठीक है मूलों का योग बराबर सूत्र होता है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। ठीक है ना, क्या बताए थे कि a x² का गुणांक, b x का गुणांक, c अचर पद नहीं होता है, बैठा दो तो माइनस कितना 28 हो जाएगा, b का मान है, अब बटा में एक मान 7 है, काट दो 4 बड़ी कितना हो जाएगा -4। ठीक है कहाँ है -4 डी नंबर में। ठीक है सब समझ गया अब। चलो आगे, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 3:4 तो कहता है a b c का अनुपात है। बहुत तरीका सीखे होगे कोई दिक्कत नहीं, अभी सबसे शॉर्ट तरीका सिखाते हैं। देखो क्या है कि जो a अनुपात b दिया हुआ है वो जरूर ये ऑप्शन में कहीं न कहीं होगा, जो b अनुपात दिया हुआ है वो भी कहीं न कहीं होगा, बस इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अनुपात मिलाना है। तो देख लो a अनुपात b यानी शुरू वाला a b 2:3, यहाँ तो नहीं होता, यहाँ 3:4 हो गया, यहाँ 1:2 हो जाता है, यहाँ होता है 2:3 है, यहाँ होता है 3:2, ये उल्टा हो जाता है, तो यहाँ 2:3 हो गया। अगला मैच कर गया, पिछला मैच करो, पिछला होना चाहिए 3:4 नहीं, तो यहाँ देखो ये मैच कर गया तो पहले इसी में मैच करो 3:4 मैच कर गया, यानी आगे वाला में 2:3 हो गया और पीछे वाला में 3:4 हो गया, यही आंसर हो गया। इसमें करने की कोई कुछ नहीं जरूरत था, बनाने को तुम एक पेज में बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ठीक आओ आगे चलते हैं। आगे कहता है 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाता है तो 364 किलोमीटर दूरी तय करने में समय कितना लगता है ना। समय बराबर सूत्र याद होना चाहिए, क्या होता है समय बराबर दूरी अब बटा में चाल। ठीक दूरी बटा चाल। थोड़ा सा ध्यान देखना है कि जब दूरी दिया हुआ किलोमीटर में तो चाल होना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना, नहीं होता तो बना लेते उस रूप में, लेकिन देले है तो सीधा सीधी रख दो, कितना हो जाएगा 364 अब बटा में 52, कितना हो जाएगा 52। देख लो क्या बार में कट जाएगा नहीं, क्या बार में 7 दूनी 14 35 1 36 7 बार में कट जाएगा, यानी देख लो 7h यानी समय कितना हो जाएगा 7 घंटा हो जाएगा।
ठीक है, समझ गए हो। आओ अगला चलते हैं। कहता है यदि 200 का 18% x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी में पूछा गया, यानी 200 का मतलब क्या होता है गुना 18 और प्रतिशत का मतलब होता है 100। हो गया, बस काट दो, क्या बारे में कट जाएगा, 0 0 कटिए गया, बचा कितना 2 गुना 18 और 2 गुना 18 का मान कितना होता है 36। देख लो कहाँ ए नंबर में आंसर। ठीक है, समझ गया होगा। अच्छा लगा है वीडियो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, आज के लिए